जो सबसे बड़ी बात जिस पे मैं आज आपसे एक दफ़ा फिर जो खुदा का दिया हुआ कलाम है या जिसके हवाले से आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा, हमने पिछले पूरा हफ़्ता में जो है वो देखा तमाम सलीबी कलमात को, हर एक ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से उसको बयान किया। और लेकिन उसके पीछे जो है जो बैकग्राउंड जो है या अगर हम उसके पस पर्दा देखें तो खुदा की एक मोहब्बत जो है वो हमें नज़र आती है। अजीज़ों, एक छोटा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा लफ्ज़ या वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली या बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाता है? अगर कोई जवाब देना चाहे तो अपना माइक अनम्यूट कर सकता है, अदरवाइज़ मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। जीसस। बहुत शुक्रिया ब्रदर जी, बिल्कुल मसीह। लेकिन उस मसीह से जुड़ी हुई एक और ख़ास बात है, चाहे हम उसको इंग्लिश में देखें या उर्दू में, वो 4 हरूफ पर 4 जो है वो स्पेलिंग्स हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे उर्दू में, और वो लफ्ज़ है लव, प्यार, मोहब्बत। आप गिन सकते हैं इसको, इंग्लिश में देखेंगे तब भी 4 स्पेल हैं उसके, आप उर्दू में देखेंगे तो तब भी उसके 4 ही हिज्जे हैं, 4 हरूफ पे मुश्तमिल है। इस दुनिया में रहते हुए इंसानी नातों में हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करें, और जैसा हम प्यार करें वैसा ही प्यार हमें वापस मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और सबसे बड़ी बात है कि इंसानी नाते से हम अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं। तो जब एक्सपेक्टेशंस हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं तो उसमें बाज़ औक़ात जो खुदगर्ज़ी का अंसर जो है वो उसमें शामिल हो जाता है। तो ये है दुनियावी तौर पर। लेकिन हम जब इसी बात को रूहानी तौर पर देखते हैं तो अजीज़ों, वहाँ पर जो मोहब्बत है वो इन सारी चीज़ों से बालातर है। जो इलाही मोहब्बत खुदा या खुदा की मोहब्बत या यस्सु की मोहब्बत। आइए हम आज के मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ें, और पौलुस रसूल का लिखा गया खत रोमियो के नाम, उसका 8 बाब 35 आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। क्या ही खूबसूरत बात जो है वो पौलुस रसूल रोमियो के खत को रोमियो की कलीसिया को लिखते हैं। इस बात के लिखने का सबब क्या बना, या क्यों जरूरत पेश आई पौलुस रसूल को लिखने की? रोजमर्रा की जिंदगी में अब तो खैर वो दौर ही नहीं रहा। जब हम थोड़ा सा 90s में जाते हैं या उससे पहले के एरा में जाते हैं तो हम देखते हैं कि खतो किताबत हुआ करती थी। जब खतूत लिखे जाते थे तो उसमें सवालो जवाब थे, क्योंकि अगर मैंने खत लिखा है तो उसमें मैं लिखूंगा कि मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब चाहता हूँ। अब उसका जवाब जो है वो क्या आएगा कि मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब चाहता हूँ। तो ये सवालो जवाब खतो किताबत के जरिया से चला करते थे, और उस वक्त भी हो सकता है कि रोमियो की कलीसिया के जो सरबराह थे, जो रहबर थे, उन्होंने पौलुस रसूल को लिखा हो कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें सीखने की ज़रूरत है, तो क्या आप हमें इन बातों को सिखा सकते हैं? तो जो मैं जिस चीज़ पे मैं गौर कर रहा था, जिस चीज़ का मैं मुतालिया कर रहा था, उसमें मुझे जो बात नज़र आई, जो खुदा ने मुझे बात सिखाई, कि वो ये थी कि
उस वक्त की कलीसिया को इस बात की जरूरत थी कि वो सीखें कि मसीह की मोहब्बत है क्या। और जब मसीह की मोहब्बत को हम जान लेते हैं तो उसके बाद फिर हमें कोई भी जिंदगी की, चाहे वो तंगी हो, काल हो, जुल्म हो, मुसीबत हो, वो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती है, यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम उस मोहब्बत के बारे में जानते हैं, और जब हम उस मोहब्बत को जान लेते हैं तो फिर हम उसमें बसना शुरू कर देते हैं। जब हम उसमें बसते हैं तो वो मोहब्बत हम में बसती है, और जब वो मोहब्बत हम में बसती है तो फिर यीशु हमारी जिंदगी में नजर आता है। वही मोहब्बत जो यीशु ने हम लोगों से की, वही मोहब्बत जो उसने हमें दिखाई, फिर वही मोहब्बत हमारी जिंदगियों से होकर लोगों तक नजर आती है, और वो लोग देखते हैं कि हम यीशु की मोहब्बत को अपने अंदर रखते हैं। वो मोहब्बत थी क्या? आज हम इस मोहब्बत के बारे में सीखेंगे। अगर हम थोड़ा सा पीछे इसी खत में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और उस पर गौर करें, रोमियो ही का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में पौलुस रसूल लिख रहे हैं कि लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। ये है वो मोहब्बत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ही खूबसूरत बात है कि खुदा ने अपने बेटे को हमसे मोहब्बत के एवज, हमारे गुनाहों के वसीला से, जिसके सबब से उसने वो सलीब उठाई। मेरी नजर में वो सलीब नहीं थी, मेरी नजर में वो हमारे गुनाह थे जो वो लेकर जो है वो खोपड़ी के मुकाम तक पहुंचा। ये थी वो मोहब्बत जो खुदा ने हमसे की, और वो ही मोहब्बत मसीह में नजर आती है क्योंकि वो उसका बेटा है, और जब वो उसका बेटा है तो उसने हमें भी अपना फर्जंद होने का शर्फ अनायत किया है। और जब हम उसके बेटे बन जाते हैं तो हम पे भी ये लागू हो जाता है कि हम खुदा की मोहब्बत को जाने और उसमें बसना शुरू करें, उसमें रहना शुरू करें। यीशु की मोहब्बत हमें नजर आनी चाहिए ताकि हम हर किस्म की नफरत से, हम हर किस्म के जुल्म से बाहर आ जाएं। हालात गो के हालात कैसे भी हों, जब उसकी मोहब्बत हमारे ऊपर होती है, जब उसकी मोहब्बत हमारे साथ होती है, तो फिर हमें कोई भी तंगी तकलीफ जो है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि खुदा की मोहब्बत है। अगर हम पौलुस रसूल का ही खत और उसका 13वां बाब देखें और उसकी आखिरी आयत में लिखा है कि मोहब्बत जो है वो अफजल है, इसको वो दर्जा बख्शा गया है जो सबसे ऊपर है। और हमें जो खुदा ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, हमें खुदा ने सेंस ऑफ ह्यूमर दिया है, हमें खुदा ने दनाई दी है, हमें खुदा ने हिकमत बख्शी है, हमें खुदा ने इस लायक किया है कि हम सोच सकते हैं, हम जिंदगी में उन सारी चीजों को परख सकते हैं कि हमें किस तरह, किस लाएअमल को हमें आगे अपने फ्यूचर के लिए सेट करना है। और ये सब उसकी की हुई मोहब्बत के वसीला से। हम देखते हैं कि पहले आदम ने गुनाह किया, गुनाह करके इस मोहब्बत से महरूम हो गया, लेकिन फिर खुदा ने एक नया मंसूबा हमारे लिए तैयार किया, और उस आदम से लेकर यीशु मसीह के आ जाने तक, इस दुनिया में आ जाने तक, वो उस मंसूबे को मुख्तलिफ अंदाज से पूरा करने के लिए जारी और सारी रहा, कहीं पे भी रुका नहीं। और वो मोहब्बत जो है उस वक्त पाया तकमील तक पहुंची, या वो मोहब्बत कामिल उस वक्त बनी जब यस्सु ने अपने बेटे के, अपने खुदा के, अपने बाप के दिए हुए हुक्म के मुताबिक जो है वो कुर्बानी जो है हमारे लिए कबूल की, और उस सलीब पर चढ़ गया ताकि वो लहू बहाए और हम आजाद हों, ताकि उसका लहू हमारी जिंदगियों में जारी और सारी हो जाए, ताकि उसका लहू हमें हर गुनाह से आजाद कर दे, ताकि उसका लहू हमें इन दुनियादारी से हमें बहुत दूर ले जाए, ताकि हम खुदा की मोहब्बत को जान सकें, ताकि हम उसकी मोहब्बत को जान सकें कि वो कैसी मोहब्बत हमसे करता है, क्योंकि उसकी मोहब्बत बेलौस है।
दुनियावी मोहब्बत में हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ, मैंने पहले बताया कि एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन खुदा की या मसीह की जो मोहब्बत है वो बेलॉस है। उसमें किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। उसने कोई बात, कुछ भी ऐसा हमारे सामने लॉ नहीं रखा था, कोई भी ऐसा हुक्म हमें नहीं दिया था कि मैं ये करने जा रहा हूं तो इसके एवज आपने हमारे लिए, मेरे लिए ये करना है। सिर्फ वो यही चाहता है कि हमारा ध्यान जो है वो खुदावंद की तरफ लगा रहे, हमारा ध्यान जो है यीशु की तरफ लगा रहे। हम अपनी आंखें यीशु की तरफ लगाए रखें ताकि हम उसकी बातों को, उसके मुंह से निकले हुए कलमों को जो है वो हम अपनी जिंदगी में पूरा होने दें। और ये सब उसी वक्त हो सकता है जब हम उसकी मोहब्बत को जान लेते हैं, जब हम उसके प्यार को समझ लेते हैं। और जब हम उसके प्यार को समझ लेते हैं तो उसके बाद फिर कोई और चीज ऐसी बाकी नहीं रहती जिसे हमें समझने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, जो आज जो बात काबिल गौर है वो ये है कि हमें खुदा के दिए हुए हुक्मों को, उसको मानना है। हम देखते हैं कि ज़मीनी जब बशरियत के अयाम में जब यीशु मसीह जो है वो जगह बजगह जो है वो कलाम सुनाते थे, लोगों को बताते थे, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि यीशु ने जो है वो मोहब्बत का ही जो है वो पैगाम दिया है कि तू अपने पड़ोसी को अपने मानिद मोहब्बत रख। ऐसा कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? उसकी वजह ये थी कि हम हमेशा अपने आप को तरजीह देते हैं और हम चाहते हैं कि हमें किसी भी वसीला से, किसी भी सबब से जो है वो तकलीफ ना हो। तो जब हम अपने लिए ऐसा चाहते हैं तो क्यों ना हम जिसे मोहब्बत करते हैं हम उसके साथ भी ऐसा ही सलूक क्यों ना रखें। और यही बात हमारे यीशु ने हमें सिखाई कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह की उन अहकाम को, उन बातों को, उन कलमों को जो उसके मुंह से निकले थे, उनको हम अपनी ज़िंदगी में रखें। और जब हम अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद जो है हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। वो तब्दीली कैसी होती है? हम हर उस शख्स को जो हमारे इर्द गिर्द है या जो हमारे चौगिर्द है, हम खुदा के या यीशु के दिए उस हुक्म के मुताबिक उनसे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। नफरत हमारी जिंदगी से जाती रहती है, शेखी हमारी जिंदगी से जाती रहती है, प्रोपोगंडेज हमारी जिंदगी से जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा की मोहब्बत को अपने अंदर ले लेते हैं। और जब मोहब्बत हम करते हैं तो हम अपने आप को खाकसार बना देते हैं। जब हम मोहब्बत करते हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल अदना बना देते हैं, क्योंकि मोहब्बत जो है वो मुआफ करती है। मोहब्बत जो है वो हमेशा दूसरों के साथ मिलकर चलती है। मोहब्बत जो है वो हमेशा जो है वो दूसरों को हमेशा आगे लाती है ताकि उनको भी जो है वो ऐसा फील ना हो कि हम किसी भी तरह से जो है उनको नीचा दिखा रहे हैं। क्योंकि मोहब्बत जो है हमारी ज़िंदगी में ऐसा काम करती है जो कोई और नहीं कर सकती, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मसीह के वसीला से हो सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के दिए हुए उन हुक्मों के वसीला से हो सकता है, जब उनको हम पूरे तरीक़ा से अपने अंदर ले लेते हैं। हम जब तक अपने आप को खाली नहीं करते, जब तक हमारी ज़िंदगी में से नफ़रतें, जुल्म और जितने भी ये सारी बातें हम देखते हैं कि रोमियो के इस कलीसिया को पौलुस रसूल ने लिखी कि चाहे वो काल हो, वो तंगी हो, जब तक हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से जो है वो निकाल नहीं देते, या नफ़रत हो, जब तक हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं देते, तब तक हम मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में भर नहीं सकते, और भरे हुए के ऊपर हम कुछ नहीं भर सकते। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी वो तमाम बुरी बातें, वो तमाम बातें जो कलाम के मुताबिक नहीं है, वो तमाम बातें जो कलाम हमें नहीं सिखाता, जब तक हम उनको निकालेंगे नहीं, उस वक्त तक कलाम हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा, और उस वक्त तक रूह जो है हमें खुदा की या यीशु की मोहब्बत से लबरेज नहीं करेगा। और जब रूह हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, और जब मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में आ जाती है तो हम
फिर पुरानी इंसानियत को छोड़ देते हैं और नई इंसानियत में दाखिल हो जाते हैं। और जब नई इंसानियत में हम दाखिल हो जाते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी से यस्सु ही यस्सु नज़र आता है। हम छिपते हैं, हम घटते हैं और वो बढ़ता है। हम छिपते हैं और वो दिखता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रूह के वसीला से होता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस मददगार के वसीला से होता है जो यस्सु ने जाते हुए हमें अता किया था। हालेलुया। मैं यहाँ पर जो जिस बात पे आज एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, जिस बात पे आज मैं ज़ोर देना चाहता हूँ, या ऐसा कह लीजिए जो आज इस कलाम का जो लुब-ए-लबाब है, जो हासिल कलाम है, वो ये है कि हमें यस्सु की मोहब्बत को समझने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उस मोहब्बत को जो इलाही मोहब्बत है, उस मोहब्बत को जो अबदी मोहब्बत है, उस मोहब्बत को जो हमेशा की ज़िंदगी अता करती है। अगर हम ज़िंदा हैं तो तब भी खुदा हमें उसका अजर देता है, और अगर हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब भी हमें उस जगह पर जो अबदी मुकाम है वहाँ पर खुदा इसका सिला हमें अता करता है। लेकिन अगर हम इन सब बातों में जो है वो साबित कदम रहना चाहते हैं तो हमें यीशु की मोहब्बत को जानने की ज़रूरत है, और ताकि हम उस मोहब्बत में रहकर हम खुदा के नाम को जलाल देते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये कलाम आपके लिए बाबरकत ठहरेगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस कलाम के लिए खुदावंद के हजूर दुआ करें। जी ब्रदर इरफान।